नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेके आया हूँ जियोग्राफी का पार्ट 2। जो कि पार्ट 1 में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारा का निर्माण और सौर मंडल के बारे में कुछ बताया था। आज हम पूरा एकदम सौर मंडल के बारे में ही पढ़ेंगे। उसकी सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य की परतों के बारे में पढ़ेंगे, फिर सौर ग्रह के पढ़ेंगे, ग्रह की परतों, ग्रह के बारे में जानेंगे, ग्रह कौन सा क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहीं से सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। ये देखिए, मेरा फर्स्ट लेक्चर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगर नहीं देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट से इसको देख लें। देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पहले क्लास में मैंने जो पढ़ाया उसको क्या करना है आप लोगों को, उसको उसको 24 घंटे के भीतर में 24 घंटे के भीतर में एक बार क्या करना है, डिवीजन कर लेना है। फिर 24 घंटे के बाद, एक दिन के बाद, 7 डेज के बाद एक बार रिवीजन कर लेना है। फिर 7 डेज के बाद 1 मंथ के बाद एक बार रिवीजन कर लेना है। फिर 6 मंथ के बाद एक बार रिवीजन कर लेना है। फिर 1 ईयर्स के बाद एक बार रिवीजन कर लेना है। यानी कि ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अगर आप किसी टॉपिक को 5 बार रिवीजन कर रहे हैं तो 5 बार रिवीजन करने के बाद ऐसा उस टॉपिक में होगा नहीं कि आपको समझ में ना आया हो। मतलब आप एकदम पूरा समझ जाएंगे और आप ऐसे हो जाएंगे, आंसर 1 नंबर का लिखेंगे। तो चलिए हम लोग कल के क्लास को थोड़ा स्टार्ट करके करते हैं। देखिए, हमने यूनिवर्स के बारे में बताया था। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स देखिए वो होता है, यूनिवर्स में कई सारे आकाश गंगाएं होती हैं, कई सारे सौर मंडल होते हैं, कई सारे तारे होते हैं। इन सब से मिलकर क्या बना होता है? ब्रह्मांड बना होता है। और ब्रह्मांड को जानने से पहले मैंने 2 चीजें बताया था। एक था क्या कि ब्रह्मांड के बारे में एक था जियोसेंट्रिक थ्योरी और एक था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी यह था कि सूर्य ग्रह पृथ्वी केंद्रीय आधारित, मतलब पृथ्वी केंद्र में हो उसके आधार पर था। और यह क्या था? सन केंद्रीय आधारित, यानी सन उसके बीच में है और जितने भी अर्थ हैं, पृथ्वी है और प्लेनेट स्टार हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? सन का परिक्रमा कर रहे हैं। और इसमें बताया गया है कि पृथ्वी सेंटर में है सूर्य, यानी जो हमारा सन है सूर्य, और अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो इसमें मैंने ये बताया था। और आगे देखिए, बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताया था। बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है कि सबसे पहले एक परमाणु जो था एक एकाकी है, मतलब जो द्रव्यमान मतलब एक एकाकी परमाणु था जिसमें क्या था? अनंत तापमान, अनंत घनत्व था, अनंत और अत्यधिक सूक्ष्म आयतन था। फिर 13.8 वर्ष पहले उसमें विस्फोट होने के बाद क्या हुआ? विस्फोट होने के बाद पूरे 10⁻⁻36 सेकंड में ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। फिर 1 सेकंड बाद पहला परमाणु का निर्माण हुआ। तो मैंने इसको बताया था। फिर बिग बैंग से लेकर आज तक की यात्रा को बताया था। मतलब 0 सेकंड, मतलब आज से 13.8 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? समय, मतलब बिग बैंग की घटना हुई थी। फिर 10⁻⁻36 सेकंड में प्रारंभिक ब्रह्मांड बना था। फिर 1 सेकंड में मूलकण और परमाणु बने थे। क्या? 1 सेकंड में मूलकण और परमाणु। 3.8 लाख वर्ष में प्रकाश के कण मुक्त हुए ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ था। और तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण कब हुआ था? 10 करोड़ वर्ष के बाद हुआ था। और ब्रह्मांड का विस्तार अरबों वर्ष के बाद हुआ। और 13.8 वर्ष बाद मेरा ब्रह्मांड ऐसा है। ये आज का ब्रह्मांड, जिसमें पृथ्वी है, आकाश गंगा है, सोलर सिस्टम है, कई यह है। फिर गैलेक्सी के बारे में बताया था। गैलेक्सी क्या होती है? देखिए, गैलेक्सी होती है अरबों तारों, ग्रहों, गैस, धूल तथा डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बधा हुआ विशाल समूह गैलेक्सी कहलाता है। सरल शब्द में देख लीजिए, जैसे गैलेक्सी अंतरिक्ष में स्थित एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसमें करोड़ों से लेकर अरबों तारे, उनके ग्रह, गैस और मूल मौजूद होते हैं, धूल मौजूद होते हैं। ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक साथ बंधे रहते हैं।
फिर मैंने बताया गैलेक्सी 3 टाइप की होती है, एक स्पाइरल मतलब सर्पिल होती है, दूसरा इलिप्टिकल मतलब अंडाकार होती है, और तीसरा इरेगुलर मतलब अनियमित होती है। तो हम लोग का जो हम लोग की आकाशगंगाएं जो है कैसी है, स्पाइरल है। फिर उसके बाद तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों के निर्माण में मैंने बताया था कि लो मास रहेगा तो क्या बनेगा, मेन सीक्वेंस बनेगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा, रेड जियांट। फिर उसके प्लेनेटरी नेबुला बनेगा, प्लेनेटरी नेबुला क्या हो जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वही मास जो है यानी द्रव्यमान अगर उच्च है तो उच्च द्रव्यमान से क्या बनेगा, मेन सीक्वेंस बनेगा। इसके बाद क्या बनेगा, रेड सुपर जायंट, यहाँ रेड जायंट बन रहा है, यहाँ सुपर जायंट बन रहा है, और यह सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उच्च मास है यानी द्रव्यमान है तो वह न्यूट्रल तारा बनेगा, और अत्यधिक उच्च द्रव्यमान है तो वह ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाए। ब्लैक होल मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम के अथवा कारण हाइड्रोजन और हीलियम के अत्यधिक प्रभाव के कारण वो गुरुत्वाकर्षण सभी चीजों उसमें गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक हो गया, और वह किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, उसे ब्लैक होल कहते हैं। ये भी वही है। अब आइए आज से हम लोग अब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या अब से स्टार्ट करेंगे, अवर सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम यानी हमारा सौर मंडल। हमारा सौर मंडल कैसा है, तो देखिए हमारे सौर मंडल के केंद्र में क्या है, सूर्य है। सेंटर में क्या है, यह सूर्य है। सूर्य के बाद क्या है, मरकरी है। मरकरी के बाद क्या है, वेनस है। मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं, बुध। वेनस को शुक्र, अर्थ को पृथ्वी, और मार्स को मंगल। और जुपिटर को बृहस्पति। जुपिटर को क्या कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। सैटर्न को शनि कहते हैं, और यूरेनस को अरुण कहते हैं। नेपच्यून को वरुण कहते हैं, वरुण, अरुण और वरुण कहते हैं। तो क्या हुआ, देखिए सबसे सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध है। फिर उससे दूर पे शुक्र है, फिर उसके दूर पे पृथ्वी है, फिर मार्स मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, शनि के बाद फिर यूरेनस है और नेपच्यून है। तो इसको याद करने का ट्रिक देखिए, आप सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन मतलब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बुध से स्टार्ट करेंगे, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन का नाम लेंगे। बुध के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार के बाद शुक्र, एक दिन छोड़ बृहस्पति छोड़ दो, उसके बाद क्या आया, शुक्र आया। तो शुक्र आया तो बुध के बाद शुक्र, फिर शुक्र के बाद एक दिन छोड़ दो तो शुक्र के बाद शनि आता है, शनि को छोड़ दो, रविवार आया। अब इतना याद रख लो कि रविवार हम लोग कहाँ मनाएंगे, पृथ्वी पे मनाएंगे। तो थर्ड पे पृथ्वी, और रविवार के बाद क्या आता है, मंगलवार। सोमवार छोड़ दो, मंगलवार हो गया। और यह इसके बाद यह क्षुद्र ग्रह हो गए। क्षुद्र ग्रह के बाद फिर मंगलवार के बाद क्या होता है, बृहस्पतिवार। बुधवार को छोड़ दो, बृहस्पति, फिर एक दिन छोड़ के उसके बाद बृहस्पति के शनि। ये दोनों याद कर लो, अरुण वरुण या यूरेनस नेपच्यून। तो यह क्या है, यह याद करने का ट्रिक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, इन सब के बारे में पता रहना चाहिए। देखिए ये सन है, मान लीजिए यह सन है, यह सन है। इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, कोई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो सन है, सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, और मान लीजिए कोई और ग्रह है, फिर कोई और ग्रह है, मान लीजिए बुध है, बुध की है परिक्रमा देखा, और ये क्या है, शुक्र है, यह पृथ्वी है। इसी तरह सूर्य केंद्र में रहेगा और सूर्य का चक्कर लगाएंगे अन्य ग्रह। और ये जो होते हैं एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए यह सन है, सन एक निश्चित कक्षा में यह चक्कर लगा रहे हैं,
जो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह यानी प्लेनेट, ग्रह कहते हैं। अगर यही निश्चित कक्षा में चक्कर ना लगाए, ऐसे लगाने लगे, ऐसे लगाने लगे, तो इसे क्या कहते हैं? इसे बौने ग्रह कहते हैं। बौने ग्रह, इसे क्या कहते हैं? बौने ग्रह कहते हैं। बौने ग्रह कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सूर्य की परतों के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य की कितनी परत होती है? सूर्य की 6 परत होती है, 7 परत होती है। देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए सूर्य की परतें, सूर्य की परतें, सूर्य की परतें कितनी टाइप में होती हैं? 2 टाइप में होती हैं। एक कौन सा होता है? आंतरिक परत, आंतरिक परत। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बाहरी परत, बाहरी परत। आंतरिक परत और बाहरी परत होता है। आंतरिक परत में कौन कौन से आते हैं बताइए? आंतरिक परत में कौन कौन से आते हैं? आंतरिक परत में आते हैं कोर, कोर आते हैं, कोर आते हैं। कोर के बाद विकिरण क्षेत्र है, विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र के बाद संवहन, संवहन क्षेत्र, ये 3 होते हैं। कोर होता है, विकिरण क्षेत्र होता है, संवहन क्षेत्र होता है, और बाहरी परत के रूप में 4 होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के बाद कौन सा होता है? प्रकाश मंडल के बाद वर्णमंडल, वर्णमंडल। प्रकाश मंडल के बाद वर्णमंडल, वर्णमंडल के बाद क्या आएगा? संक्रमण मंडल, संक्रमण क्षेत्र। यह क्या है? संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र के बाद क्या आता है? कोरोना, कोरोना। अब इन आंतरिक परत को पढ़ने से पहले थोड़ा सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य हमारा क्या होता है? तो देखिए सन यानी सूर्य, सन यानी सूर्य, सन यानी सूर्य। सूर्य क्या होता है? सूर्य क्या है? पहला पॉइंट देखिए, यह एक तारा है, तारा है यानी तारा है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ होगा? निर्माण एकदम वैसे ही हुआ है जैसे अन्य तारों को होता है। जैसे देखिए पहले क्या था? एक निहारिका था, निहारिका था, निहारिका यानी नेबुला, निहारिका यानी नेबुला, निहारिका यानी नेबुला, नेबुला था। नेबुला के बाद यह क्या हुआ? आदि तारा में कन्वर्ट हुआ, आदि तारा में कन्वर्ट हुआ। आदि तारा के बाद क्या बना? यह लाल दानव तारा बना, लाल दानव तारा बना। लाल दानव तारा से क्या हुआ? लाल दानव तारा के बाद यह क्या बना? श्वेत वामन तारा। यह कौन सा तारा बना? श्वेत, श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन तारा। इसके बाद यह क्या बना? काला, काला बौना तारा। ये क्या बना? काला बौना तारा। तो ये क्या था? यह एक तारा है, स्टार है, स्टार है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? निहारिका, आदि तारा, लाल दानव तारा, फिर उसके बाद श्वेत वामन तारा, फिर काला तारा या बौना तारा में कन्वर्ट। जब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है तो वह क्या होता है? काला या काला बौना तारा में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरा क्या है? देखिए यह तो इसके निर्माण की विधि हो गई। निर्माण के बाद क्या है?
निर्माण की बात देखिए, यह क्या है, यह सौर मंडल, सौर मंडल के केंद्र में है। यह एक तारा है और यह सौर मंडल के केंद्र में है और यह 5 अरब वर्ष पूर्व, 5 अरब वर्ष पूर्व इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, 13.8 अरब वर्ष पूर्व, 13.8 अरब वर्ष पूर्व, 13.8 वर्ष पूर्व। लेकिन हमारा स्टार कब बना हमारे सोलर सिस्टम का, 5 अरब वर्ष पूर्व, 5 अरब वर्ष पूर्व बना। और क्या है देखिए, केंद्र में तापमान कितना होता है, केंद्र पर तापमान, केंद्र पर तापमान कितना होता है बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए। केंद्र पे तापमान कितना होता है, केंद्र पे तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सतह पर तापमान कितना होता है, सतह पर तापमान कितना होता है, सतह पर तापमान 55,500 डिग्री सेल्सियस होता है, 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या है, सन क्या है, एक तारा है, सौरमंडल के केंद्र में है, 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। केंद्र पर तापमान कितना है, 15 मिलियन वर्ष डिग्री सेल्सियस है। सतह पे तापमान कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस है। तो यह क्या हुआ, तारा की विशेषता हो गई। तारा की विशेषता के बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, सौरमंडल की परतें, सौरमंडल की सूर्य की परतें में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आंतरिक परत होता है, एक बाहरी परत होता है। आंतरिक परत में क्या होता है, कोर होता है, विकिरण क्षेत्र होता है, संवहन क्षेत्र होता है। और बाहरी परत में क्या होता है, प्रकाश मंडल होता है, वर्णमंडल होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है और कोरोना होता है। यह क्या है, बाह्य परतें हैं। देखिए 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 सूर्य की परतें, यानी सूर्य की परतें हिंदी में लिख दिया है लेयर्स ऑफ सन, लेयर ऑफ सन हो जाएगा। देखिए पहला क्या था, आंतरिक परतों, कोर क्या है, यह सूर्य का सबसे अंदरूनी भाग है। यहाँ नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन और हीलियम से अभिक्रिया होती रहती है। यह देखिए कोर है, कोर में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम की अभिक्रिया होती रहती है। और उसका तापमान कितना रहता है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है कोर का। फिर उसके बाद विकिरण क्षेत्र होता है, ऊर्जा यहाँ से विकिरण क्षेत्र के रूप में बाहर की ओर जाती है। यह क्षेत्र बहुत घना होता है। विकिरण क्षेत्र का मतलब देखिए, विकिरण क्षेत्र का रहा है ना, रुकिए गलत दिया है सब। विकिरण क्षेत्र और एक संवहन क्षेत्र होता है और एक प्रकाश मंडल होता है और एक वर्णमंडल होता है और एक कोरोना होता है। बस यह सौर पौने तो उसकी अथवा सौर पौने भी होते हैं। आगे आइए देखते हैं, एक एक को एक डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए यह देखिए क्या है, यह कोर है। कोर के बाद रेडिएक्टिव जोन है, फिर कन्वेंशनल जोन है, फिर फोटोस्फीयर है, कोरोना है, कोर है और क्रोमोस्फीयर है। ये अच्छा, अब देखिए केंद्र, कोर क्या होता है सूर्य का, सूर्य का कोर क्या होता है। देखिए सूर्य का कोर यानी केंद्र। सूर्य का कोर सबसे आंतरिक भाग है और यहाँ अत्यधिक तापमान और दबाव होता है। यहीं पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा उन्मुक्त होता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम की अभिक्रिया बहुत होती है यहाँ पे। तो इसलिए कोर तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, दबाव तापमान कितना होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। दबाव क्या होता है, अत्यधिक दबाव है, बहुत अधिक है। यहाँ हाइड्रोजन गैस का हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन गैस किसमें संलयन करती है,
हीलियम में संलयन करती है और अपार ऊर्जा उत्पन्न होता है। और इससे क्या होता है, अपार ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं उत्पन्न होती है। तो वही है केंद्र कोर, यह सूर्य का सबसे भीतरी भाग है। कौन सा भाग है, सूर्य का सबसे भीतरी भाग है। इसका तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ अत्यधिक दबाव और ताप के कारण नाभिकीय संलयन होता है। 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन का 4 नाभिक मिलकर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर क्या करते हैं, एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। इसी प्रक्रिया से सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। सूर्य की कुल ऊर्जा का लगभग 99% से अधिक भाग यही बनता है। मतलब सूर्य की ऊर्जा, जितना सूर्य ऊर्जा देता है उसका 99% भाग की तो कहाँ बनता है, सूर्य की परतों के कोर में, आंतरिक परतों के कोर में बनता है। अगला देखिए, अगला क्या है, विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्षेत्र क्या होता है, देखिए विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र मतलब रेडिएटिव जोन। यह केंद्र के बाहर स्थित होता है। यह केंद्र के बाद, देखो यह केंद्र हो गया, यह केंद्र हो गया। केंद्र में कौन था, केंद्र में था कोर था। और यह क्या है, विकिरण क्षेत्र है। तो क्या कर रहा है, यह केंद्र से बाहर स्थित होता है, केंद्र से बाहर। इसका तापमान लगभग 70 लाख डिग्री सेल्सियस से 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना रहता है, 70 लाख डिग्री सेल्सियस से 20 लाख। इस क्षेत्र में ऊर्जा विकिरण के माध्यम से बाहर आती है। विकिरण के माध्यम से, देखो यहाँ पे यह ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। ये क्या है, विकिरण के माध्यम से जाती है। देखो विकिरण के माध्यम से ये क्या हो रहा है, सूर्य, इस क्षेत्र में सूर्य का विकिरण के माध्यम से बाहर की ओर जाती है। ऊर्जा को इस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए हजारों से लाखों वर्ष लग सकते हैं। इस ऊर्जा को यहाँ से निकलने के लिए हजारों से कितना, लाख वर्ष लग सकते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा का विकिरण द्वारा संचरण। ऊर्जा क्या करती है, विकिरण द्वारा क्या करती है, संचरण करती है। तो अगला देखिए क्या है, कोर हो गया, विकिरण क्षेत्र हो गया, और तीसरा है संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र यह सूर्य की सबसे बाहरी आंतरिक परत होती। देखिए सूर्य का संवहन क्षेत्र यह है। देखिए थोड़ा हैंग कर रहा है, रुक जाइए 1 मिनट, आगे बताते हैं। देखिए संवहन क्षेत्र, संवहन क्षेत्र क्या है, देखिए यह क्या है, संवहन क्षेत्र है। ये जो बना है ये सब का संवहन क्षेत्र है। संवहन क्षेत्र में क्या, ऊपर उठती हुई गर्म गैसें, गर्म गैसें क्या होती है, ऊपर उठती हैं, और संवहन कोशिकाएं क्या होती है, ये भी होती है। देखिए यह सूर्य की सबसे बाहरी आंतरिक परत होती है। यानी आंतरिक परत में भी क्या, सूर्य के सबसे बाहर की परत होती है, यह आंतरिक परत होती है सूर्य की, संवहन क्षेत्र। इसका तापमान लगभग कितना होता है, 20 लाख डिग्री सेल्सियस से लेके 5500 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। कितना होता है,
20 लाख डिग्री सेल्सियस से लेकर 5500 डिग्री सेल्सियस तक घटता जाता है। यहाँ गर्म गैस ऊपर उठती हैं और ठंडी गैस नीचे आती हैं, इसे संवहन कहते हैं। इसी प्रक्रिया से ऊर्जा सूर्य की सतह पर यानी प्रकाश मंडल तक आता पहुंचता है। देखिए यहाँ गर्म गैसें ऊपर उठती हैं और ठंडी गैसें क्या करती हैं, नीचे जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं, संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र क्या होता है देखिए एक बार मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आप लोग जानते होंगे ये बर्तन का यूज किए होंगे चाय वाय बनाने में, मान लीजिए उसके पकड़ने के लिए है। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे क्या है, आगे चाय गैस या कुछ है जलाए होंगे, इससे क्या हो रही है, गर्म हो रही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह पानी है, मान लीजिए पानी गर्म कर रहा है। इसका तापमान मान लीजिए T1 है और इसका तापमान क्या है, इसका तापमान मान लीजिए T2 है। जब इसको गर्म करेंगे तो नीचे वाली लेयर क्या होगी, पहले गर्म होगी। जब यह गर्म होगी तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, ठंडी रहेगी उससे। और जब यह ज्यादा गर्म हो जाएगी तो यह क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ भागेगी। और जो ऊपर की ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ भागेंगी, नीचे की तरफ भागेंगी। इसे क्या कहते हैं, संवहन। इसी प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे संवहन क्या होता है, तो वही था। देखिए संवहन क्षेत्र हो गया। इसी प्रक्रिया से ऊर्जा सूर्य की सतह पर प्रकाश मंडल तक पहुंचती है। मुख्य कार्य इसका क्या होता है, ऊर्जा का संवहन द्वारा सतह पर पहुंचना। संवहन जब यानी जब संवहन पढ़ाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, तो उसमें संवहन की भूमिका बहुत अत्यधिक रहती है, तो उसी के बारे में बता दे रहे हैं। अगला क्या है, और आ जाइए बाहरी परत, सूर्य की बाहरी परतों में। सूर्य की बाहरी परत में, सूर्य का बाहरी परत क्या होता है, प्रकाश मंडल होता है। प्रकाश मंडल मतलब फोटोस्फीयर होता है। यह सूर्य की सबसे निचली बाहरी परत होते हैं। यह क्या होते हैं, सूर्य की सबसे निचली बाहर परतें होते हैं। मतलब सबसे बाहर आंतरिक परतों की सबसे बाहरी परत कौन सा था, संवहन क्षेत्र था। और सबसे केंद्र में कौन था, कोर था आंतरिक परत के। यह क्या है, यह बाहरी परत का सबसे निचली परत होती है। यही वह परत है जिसे हम सामान्य रूप से सूर्य की सतह के रूप में देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सूर्य जो दिखता है हम लोग को वह क्या है, प्रकाश मंडल ही दिखता है उसका। इसकी मोटाई लगभग 500 किलोमीटर होती है। समान प्रकाश मंडल का क्या ऊंचाई कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है, 500 किलोमीटर। और इसका तापमान कितना होता है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी परत से सूर्य का अधिकांश प्रकाश और उष्मा निकलती हैं। क्या करती हैं, इसी परत से सूर्य का क्या करती हैं, अधिकांश प्रकाश और उष्मा निकलती हैं। इस परत पर सूर्य कलंक दिखाई देते हैं। सूर्य कलंक मतलब सन स्पॉट, अभी बताएंगे सन स्पॉट भी क्या होता है। दिखाई देते हैं जो आसपास की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र होते हैं। जो क्या है, आसपास की तुलना के अपेक्षा ठंडे क्षेत्र होते हैं। मतलब सन स्पॉट जब बनता है तो वहां का टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से 1500 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, सौर कलंक या सन स्पॉट। अगला देख लीजिए क्या है, वर्ल्ड मंडल, क्रोमोस्फीयर। वर्ल्ड मंडल यानी क्रोमोस्फीयर, यह प्रकाश मंडल के ऊपर स्थित परत है। प्रकाश मंडल के ऊपर क्या है, यह स्थित है। इसकी मोटाई लगभग 2000 से 3000 इसकी ऊंचाई लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर तक होती है। सामान्य दिनों में यह दिखाई नहीं देती है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय लाल रंग की परत के रूप में दिखाई देती है। इसका तापमान नीचे लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर ऊपर 20000 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। कितना, 4500 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और ऊपर तक जाकर 20000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या उससे भी अधिक पहुंच जाता है। इसमें सौर ज्वालाएं और गैस के विस्फोट देखे जाते हैं। इसमें क्या देखे जाते हैं, सौर ज्वालाएं और गैस के विस्फोट देखे जाते हैं। अब देख अगला क्या है, देखिए कोरोना पीरियड इसको कहते हैं। इसका क्या है, यह सूर्य की सबसे बाहरी परत का बाहरी हिस्सा है। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है। यह लाखों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैली रहती है।
कितना फैली रहती है, लाखों किलोमीटर तक। देखिए यह लाखों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैली रहती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सफेद चमकदार मुकुट के समान दिखाई देती है। इसका तापमान लगभग 10 लाख से 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसी परत में सौर पवन यानी सोलर विंड निकलती हैं जो पूरे सौर मंडल में फैलती हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा संचार प्रणालियों को प्रभावित कर सकती हैं। या जो सौर पवनें निकलती हैं क्या करती हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा संचार प्रणाली मतलब जो संचार बातचीत करते हैं उस प्रणाली को भी प्रभावित कर सकती हैं। यह क्या है, कोरोना, यही क्या है, पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं। अब इसके बाद देखिए आंतरिक परत। अब सौर कलंक क्या होता है, देखिए देखिए सौर कलंक क्या, देखिए सौर कलंक क्या होते हैं यानी सन स्पॉट क्या होते हैं। सौर कलंक सूर्य की सतह यानी प्रकाश मंडल पर दिखाई देने वाला गहरे धब्बे होते हैं। ये क्या है, ये गहरे धब्बे हैं, क्या है, सन स्पॉट है। ये सब क्या है, सन स्पॉट है, सन स्पॉट है। और जो अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं, ठंडे क्षेत्र होते हैं, मैंने बताया था। इसका तापमान लगभग 3000 से 4500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि सूर्य की सतह का औसत तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या है, 1000 या 1500 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, उस वहां की सतह के तापमान से कम होता है। ये धब्बे काले दिखते हैं क्योंकि ये कम तापमान के कारण कम प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये धब्बे इसलिए काले दिखते हैं क्योंकि ये कम प्रकाश के कारण कम क्या करते हैं, कम प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, कम तापमान के कारण कम प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसका आकार कुछ 100 किलोमीटर से लेकर कई हजार किलोमीटर तक हो सकता है। इसका आकार कितना होता है, 100 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। सौर कलंक प्राय समूह में पाए जाते हैं और इनकी संख्या लगभग 11 वर्ष के चक्र में बदलती रहती है। तो सौर कलंक का चक्र कितना होता है, सौर कलंक का चक्र हमेशा 11 वर्ष में क्या होती है, बदल जाती है। मतलब 0 वर्ष में इतना है, 2 वर्ष में देखो ऐसा हो गया, 4 वर्ष में ऐसा हुआ, 6 वर्ष में ऐसा हुआ, 8 वर्ष में ऐसा हुआ, 10 वर्ष में, 11 वर्ष में ऐसा हुआ, फिर जाके ऐसा हो जाएगा। यानी इसका सौर चक्र कितना है, 11 वर्ष का है। देखिए सौर कलंक का विस्तृत दृश्य, यह क्या है, इन काले भाग जो काला काला दिख रहा है, काला काला, यह क्या है, उम्ब्रा कहते हैं इसे। सबसे गहरा और सबसे ठंडा भाग होता है। और यह जो छोटा छोटा ये सब है, यह जो निकला है, इसे क्या कहते हैं, इसे पेनुम्ब्रा, उम्ब्रा के चारों ओर का हल्का भाग कहते हैं। ये जो है, ये देख रहे हो ना, ये सब क्या है, ये सब पेनुम्ब्रा है, उम्ब्रा के चारों ओर का हल्का भाग। सौर कलंक बनने के कारण, सौर कलंक क्यों बनता है, देखिए सूर्य के अंदरूनी भाग में चुंबकीय क्षेत्र, सूर्य के अंदरूनी भाग में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है की गतिविधियां होती हैं। ये क्षेत्र सूर्य की सतह पर कुछ क्षेत्रों में ऊर्जा के प्रवाह को कम कर देते हैं, जिससे वे क्षेत्र ठंडे हो जाते हैं और सौर कलंक बनते हैं। क्या करते हैं, उष्मा का प्रवाह क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं चुंबकीय क्षेत्र। देखिए सौर कलंक बनने का सूर्य के अंदरूनी भाग में चुंबकीय क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं। ये सूर्य के अंदरूनी भाग में क्या है, यह चुंबकीय गतिविधियां होती है चुंबकीय क्षेत्र में। ये क्षेत्र सूर्य की सतह पर कुछ क्षेत्रों में ऊर्जा के प्रवाह को कम कर देते हैं। मतलब यहाँ देखिए ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है वो कम हो गया है। कम होने के कारण यहाँ पे थोड़ा वहाँ की नॉर्मल तापमान के हिसाब से 1000 या 1500 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। इसी कारण यह सन स्पॉट बनता है। अगला क्या है, आगे आइए देखें, सौर पवन, सौर विंड क्या होती है। सौर विंड क्या होती है, सौर पवन, और सौर पवन यानी सोलर विंड। सूर्य का कोरोना बहुत अधिक गर्म भारी भाग होता है, तापमान 10 लाख से 30 लाख, ये सौर ज्वालाएं होती है, ये सौर ज्वालाएं होती हैं। या कोरोनल मास या सौर पवनें चल रही हैं। देखिए आवेशित कणों की धारा चल रही है, आवेशित कणों की धारा चल रही है। ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटोस्फीयर
चुंबकीय क्षेत्र सौर पवन के अधिकांश हानिकारक कणों को पृथ्वी तक पहुंचने से क्या करता है, रोकता है। ध्रुवीय प्रकाश यानी अरोरा क्या होता है, सौर पवन के कण जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो सुंदर ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देता है। क्या होता है, सौर पवन के कण जब पृथ्वी के वायुमंडल में टकराते हैं तो एकदम ऐसा व्यूज दिखाई देता है, सुंदर ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देता है एकदम ऐसा। इसको क्या कहते हैं, अरोरा या ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है, अरोरा या ध्रुवीय प्रकाश। देखिए सौर पवन है क्या, सूर्य के कोरोना यानी बाहरी परत से निरंतर निकलने वाली आवेशित कण मुख्यतः कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम और हीलियम नाभिक की तीव्र गति वाली धारा होती है। यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम, इन तीनों की तीव्र गति वाली धारा होती है। यह पूरे सौर मंडल के हर दिशा में फैलती है। यह सौर मंडल के हर दिशा में, यह नहीं कि बस एक ही तरफ से आ रही है, चारों तरफ फैलती है, अपना चारों तरफ फैलती है। मुख्य संगठन इसमें क्या क्या होता है, मुख्य संगठन प्रोटॉन कितना होता है, 95%। प्रोटॉन कितना है, लगभग 95%। हीलियम नाभिक कितना है, 4%। इलेक्ट्रॉन कितना है, 1%। अन्य भारी आयन थोड़ी मात्रा में होती हैं और उससे ज्यादा नहीं। गति इसका क्या, सामान्य गति कितना है, 300 से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड। सौर ऊर्जा गति कितनी है, 300 से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड। तेज सौर पवन है 800 से 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड। कोरोनल मास इन्वर्टन क्या लिखा है, ये समय और भी अधिक है। तापमान स्रोत क्षेत्र यानी कोरोना 10 लाख से 30 लाख डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, तापमान होता है। अंतरिक्ष में लाखों डिग्री यानी बहुत अधिक उष्मीय ऊर्जा होता है। सौर पवन का यह पूरे सौर मंडल के निर्माण और विकास की में भूमिका निभाती है। क्या क्या करती है, सौर मंडल के निर्माण में देखेंगे पृथ्वी को ठंडा होने की में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ग्रहों के वायुमंडल को प्रभावित करता है। पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्रिया करके ध्रुवीय प्रकाश यानी अरोरा उत्पन्न करता है। उपग्रहों, संचार, जीपीएस और विद्युत पिंड पर प्रभाव डाल सकता है। यानी उपग्रह पे, उपग्रहों पे, संचार पे, जीपीएस पे और विद्युत पिंड पे क्या कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। अंतरिक्ष मौसम का प्रमुख कारण है। अंतरिक्ष में जो मौसम घटती है उसका प्रमुख कारण क्या है, यही सौर ऊर्जा है। तो यह सौर ऊर्जा गई। अब आगे देखिए, अब आ जाइए ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, ग्रह वे होते हैं, ग्रह की परिभाषा क्या होती है, ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो किसी तारे यानी सूर्य की परिक्रमा करता है और ग्रह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि सूर्य की प्रकाश की को परावर्तित करते हैं। क्या ग्रह मतलब सूर्य का चक्कर लगाने वाला जितने भी पदार्थ, सूर्य का एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा तो वह क्या है, ग्रह है। अगर वह निश्चित कक्षा ना हो, इधर उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, बौने ग्रह हो जाते हैं। तो ये ग्रह की परिभाषा हो गई। अब सोलर सिस्टम में ग्रह बताए हैं, मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, यह क्षुद्र ग्रह हो गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यह हो गए। अब देखिए बुध ग्रह क्या होता है। बुध ग्रह क्या होता है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। यह क्या है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह बुध क्या है, यह बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। फिर उसके बाद क्या आता है, शुक्र आता है। शुक्र के बाद क्या आता है, पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद मंगल, यह आंतरिक ग्रह है। और देखिए त्वरित तथ्य, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बुध को मरकरी कहते हैं। व्यास इसका कितना होता है, व्यास होता है 4879 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना होता है, 3.30 गुणे 10⁻23 kg। सूर्य से दूरी कितनी होती है, 5.79 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 88 दिन में। यानी हमारी पृथ्वी कितने दिन में करती है परिक्रमा, 365 दिन में करती है। यानी परिक्रमा करने के लिए देखिए सूर्य से जितने नजदीक रहेंगे उसका परिक्रमा पथ छोटा रहेगा। परिक्रमा पथ छोटा रहेगा तो वह जल्दी रिवोल्यूशन करके आ जाएंगे। रिवोल्यूशन करके आएंगे तो वह कितने करते हैं, 88 दिनों में कर देते हैं। अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पे घूर्णन कितने दिन में करता है, हमारा मान लीजिए पृथ्वी कितना दिन में करता है अक्ष पे घूर्णन, एक दिन में 24 घंटे में कर देता है और ये 88 दिनों में करता है, अरे 59 दिनों में करता है। तापमान दिन में इसका 430 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इसका तापमान दिन में बहुत तेजी से बढ़ जाता है और रात में एक बैग ही बहुत तेजी से घट जाता है। तो बुध ग्रह की कुछ मान, यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, ये याद कर लीजिए। यह सौर मंडल का सबसे क्या है,
छोटा ग्रह है, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यानी कि इसका कोई सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इसकी सतह पर बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं। देखिए ये गड्ढे हैं, ये गड्ढे देख रहे हैं ना, ये गड्ढे, इसकी सतह पे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं। और देखिए वायुमंडल, बुध ग्रह का वायुमंडल बहुत पतला होता है, जिसमें ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसें पाई जाती है। कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए कोर, इसका देखिए कोर ऐसा होता है। मेंटल कैसा है? यह है, यह क्या है? कोर है, यह मेंटल है, यह क्या है? इसकी परपटी यानी क्रस्ट। कोर, मेंटल और क्रस्ट, यह क्रस्ट है। अगला क्या ग्रह है? अगला ग्रह के बारे में देख ले रहे हैं। बुध सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है। दिन में तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस से रात में ये -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सूर्य की एक परिक्रमण लगभग 88 दिनों में पूरी करता है। अब शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह सौर मंडल का दूसरा ग्रह। व्यास इसका कितना है? व्यास है 12,104 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का 0.815 गुना। सूर्य से औसत दूरी 108 मिलियन किलोमीटर होता है। और सूर्य की परिक्रमा का समय 225 दिन। अपने अक्ष पर घूर्णन का समय 243 दिन होता है। दिन का तापमान कितना होता है? दिन का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस होता है, रात का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस बस रात का तापमान घटता है। उपग्रह, कोई उपग्रह नहीं है। संरचना इसका क्या है? 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, और 3.5% क्या है? नाइट्रोजन है। थोड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड है, जलवाष्प, नियॉन, हीलियम आदि है। शुक्र ग्रह की तुलना में पृथ्वी क्या है? व्यास क्या है? 12,104, और हमारी पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,742। द्रव्यमान कितना है? 0.815 गुना, और इसका 1 मानक मान लिए हैं। सतह तापमान कितना होता है? -465 डिग्री, इसका 15 डिग्री सेल्सियस औसत सतह तापमान होता है। उपग्रह इसका कोई नहीं, इसका एक उपग्रह चंद्रमा। वायुमंडल क्या? CO2 प्रधान है, और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रधान है, यानी ऑक्सीजन 78% होता है, और नाइट्रोजन 21% जो 1% अन्य गैसें होती हैं। ये इसका होगा। पृथ्वी के आकार में लगभग समान होता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। घना वायुमंडल और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अत्यधिक गर्म है। इसका घूर्णन दिशा उल्टी है, अर्थात यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। मतलब यह शुक्र जो है, देखिए शुक्र जो है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। और अन्य ग्रह क्या करते हैं? अन्य ग्रह 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, और सभी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करते हैं। देखिए शुक्र है पृथ्वी का दूसरा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, कहलाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से मिलता जुलता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान कितना? 465 डिग्री सेल्सियस है। घना कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल है, कोई उपग्रह नहीं है। अब आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? देखिए पृथ्वी सूर्य से सूर्य से तीसरा ग्रह, जीवन वाला ज्ञात एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिसमें क्या है? जीवन है। लगभग 71% भाग जल से ढका है। एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक चट्टानी ग्रह है, और जीवन का एकमात्र ज्ञात स्थान है। क्या है? पृथ्वी एक चट्टानी ग्रह है, और क्या है? यह पृथ्वी जीवन के लिए एकमात्र ज्ञात स्थल है। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। व्यास कितना होता है? 12,742 किलोमीटर। परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना? 597 × 10⁻24 किलोग्राम। सूर्य से औसत दूरी कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी 1 खगोलीय इकाई। एक दिन की अवधि 30 घंटे 56 मिनट में करती है। एक वर्ष की अवधि 365.25 दिन में करती है। गुरुत्वाकर्षण कितना है? 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। उपग्रह क्या है? एक है, जो कि क्या है? चंद्रमा है। इसकी संरचना जब आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ा देंगे। वायुमंडल की संगठन भी क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा देंगे। चंद्रमा के बारे में देख लीजिए। व्यास 3,474 किलोमीटर है। पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। यह परिक्रमा अवधि 27.3 दिन में पूरी करती है। गुरुत्वाकर्षण 1.62 मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए अगला मंगल ग्रह।
मंगल ग्रह, मंगल को मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह सौर मंडल का चौथा ग्रह है और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका लाल रंग सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यानी मंगल ग्रह के सतह पे क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन होता है, आयरन होता है, इसीलिए इसके कारण इसका कलर क्या है, लाल है। प्रकार क्या, स्थलीय ग्रह है, स्थान सूर्य से चौथा है, औसत दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर, व्यास कितना है 6779 किलोमीटर, द्रव्यमान कितना है 6.42 गुणे 10 के पावर 23 किलोमीटर की ग्रह है। गुरुत्वाकर्षण 3.71 मीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी का मतलब 38% है। घूर्णन का 24 घंटे 37 मिनट है। परिक्रमण का 687 पृथ्वी दिन है। तापमान कितना है -153 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस है। उपग्रह कितने हैं, 2 हैं। कौन सा है, फोबोस है और डीमोस है। वायुमंडल क्या है, पतला है। ये देखो फोबोस है जिसका आकार क्या है 22 किलोमीटर है, मंगल के सबसे नजदीक है, बहुत तेज गति से परिक्रमा करता है। और दूसरा डिमोक है, आकार कितना है 12 किलोमीटर है, फोबोस से दूर है, सतह चिकनी है, इसका सतह चिकनी है, इसका बहुत तेजी से परिक्रमण करता है। आंतरिक पृष्ठ मेंटल आउटर कोर एकदम पूरा वैसे ही है जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। और अगला देखिए, मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह आता है। क्षुद्र ग्रह तो मंगल ग्रह सूर्य का चौथा ग्रह है, लाल ग्रह कहलाता है क्योंकि इसकी मिट्टी में लौ ऑक्साइड यानी जंग अधिक होता है। 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, भविष्य में मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बृहस्पति, ये सब क्या है, बृहस्पति क्या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या बड़ा ग्रह, प्रकार क्या, गैस दानव ग्रह है या गैसीय मात्रा में है। यानी आंतरिक ग्रह जितनी होती है वह क्या है, ठोस है, और बाहरी ग्रह जो होते हैं वह गैसीय अवस्था में होती हैं। इसलिए सूर्य से 5वां ग्रह, दूरी कितना है, दूरी है 778 मिलियन किलोमीटर, व्यास 1,39,820 किलोमीटर, द्रव्यमान कितना पृथ्वी का 318 गुना है। गुरुत्वाकर्षण क्या पृथ्वी का 2.5 गुना है। परिक्रमण क्या क्या है, परिक्रमण क्या है इसका 11.86 वर्ष। और घूर्णन काल कितना अपने अक्ष पे 9 घंटे 56 मिनट में अपना क्या करती है, अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। तापमान कितना होता है 145 डिग्री सेल्सियस होता है ऊपरी बादल परत पर। और चंद्रमा 45, इसमें चंद्रमा कितने हैं, सैटेलाइट कितने हैं 95 से अधिक, जिसमें प्रमुख क्या आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। आंतरिक संरचना जानते हैं, बृहस्पति एक गैस दानव ग्रह है, इसका कोई ठोस सतह नहीं है। इसका बड़ा लाल धब्बा एक विशाल तूफान है जो कि कम से कम 400 वर्षों से जारी रहता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है। इसके कई चंद्रमा हैं जिनमें से 4 गैलीलियन चंद्रमा सबसे प्रसिद्ध है। देखिए आयो है, यूरोपा है, मैनीमेड है, कैलिस्टो। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। यह क्या है, हाइड्रोजन और इसका प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है। 90 से अधिक ज्ञात उपग्रह है। शनि क्या सौरमंडल का अद्वितीय और रहस्यमय ग्रह, स्थान क्या है सूर्य से 6वां है। प्रकार क्या है गैसीय दानव ग्रह है। ये भी क्या है गैसीय दानव ग्रह। औसत दूरी क्या है 1.43 अरब किलोमीटर। व्यास कितना है 1,16,460 किलोमीटर इसका व्यास है। द्रव्यमान कितना है 5.68 गुणे 10 के पावर 26 किलोग्राम है। घूर्णन काल कितना है 10 घंटे 33 मिनट, क्योंकि घूर्णन काल परिक्रमा काल 29.46 पृथ्वी वर्ष, यानी पृथ्वी पर जितना एक वर्ष होता है जितने दिन में वही है पृथ्वी वर्ष। गुरुत्वीय त्वरण कितना 10.44 मीटर प्रति सेकंड। इसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है 10.44 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तापमान कितना होता है 178 डिग्री -178 डिग्री सेल्सियस होता है। यह इसका तापमान होता है। वलय देखो यह क्या है सैटर्न पे ही क्या है बना है वलय, और अन्य ग्रह पे नहीं दिखता है। शनि के वलय बर्फ के टुकड़ों, धूल और पत्थरों के कणों से बने हैं। ये वाला शनि के विषुवत तल के आसपास फैले हुए प्रमुख वलय एबीसी हैं। शनि अपने सुंदर वलयों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। 140 डिग्री सेल्सियस ज्ञात उपग्रह, 140 से अधिक ज्ञात उपग्रह है। अरुण क्या होता है देखिए, अरुण क्या प्रकार गैसीय बर्फीला ग्रह है। यह क्या गैसीय है लेकिन बर्फीला ग्रह है। सौर मंडल में स्थान क्या है 7वां है। सूर्य से औसत दूरी 2.87 अरब किलोमीटर, क्योंकि सूर्य से जैसे जैसे दूर जाएंगे उनकी दूरियां क्या होंगी बढ़ती जाएंगी। व्यास का है 50,724 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का 14.5 गुना है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 0.90 गुना है। घूर्णन काल 17 घंटे 14 मिनट है। परिक्रमण काल कितना है 84 पृथ्वी वर्ष है। तापमान लगभग
224 डिग्री सेल्सियस खोज करता है विलियम हर्शेल। हर्शेल खोज वर्ष 1781। विशेषता और अरुण ग्रह का रंग नीला हरा है क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस सूर्य के लाल प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं और नीला हरा प्रकाश परावर्तित करती हैं। इसका अक्ष झुकाव बहुत अधिक होता है, लगभग 98 डिग्री होता है। लगभग यह अपने कक्षीय तल पर लुढ़का हुआ घूमता है। जब 98 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होगा, कक्ष होगा, झुकाव कक्ष होगा, तो वह क्या ऐसे क्या होगा, लुढ़का हुआ नहीं रहेगा। उपग्रह है मिरांजा है, एरियल है, एम्ब्रियल है, टाइटनिक है और ओबेराग है। अरुण सूर्य का 7वां ग्रह अपनी दूरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यह लगभग लेट कर घूमता है, एकदम लेट कर। 98 डिग्री ऐसे घुमा रहेगा तो क्या होगा, लेट कर। इसका रंग मीथेन गैस के कारण नीला हरा दिखाई देता है और ज्ञात 27 उपग्रह है इसके। अब वरुण क्या होता है, सौर मंडल का 8वां ग्रह नेपच्यून। वरुण ग्रह को अंग्रेजी में नेपच्यून कहा जाता है। वरुण ग्रह को अंग्रेजी में नेपच्यून कहा जाता है। यह सौर मंडल का 8वां सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसमें 1846 में खगोल शास्त्री जोहान गेले ने गणना के आधार पर खोज किया था। महत्वपूर्ण तथ्य क्या, इसका व्यास कितना है, लगभग 49,244 किलोमीटर। और द्रव्यमान कितना पृथ्वी का 17.1.5 गुना है। और तापमान कितना, -214 डिग्री सेल्सियस। क्या है, माइनस में है 214 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बर्फीला। सूर्य से औसत दूरी कितना, 4.5 अरब किलोमीटर। एक दिन की अवधि 16 घंटे 6 मिनट होती है। एक वर्ष की अवधि 165 पृथ्वी वर्ष होता है। गुरुत्वाकर्षण कितना है, गुरुत्वाकर्षण 1.14 गुना है पृथ्वी का। संरचना क्या, गैस दाना। आंतरिक परत तो जानते हैं। विशेषता, वरुण ग्रह का रंग नीला होता है जो कि वायुमंडल में उपस्थित मीथेन गैस के कारण होता है। किसके कारण होता है, मीथेन गैस के कारण होता है। यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं जो कि 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से बह सकती हैं। वरुण ग्रह में पतले वलय होते हैं जो कि धूल और बर्फ के कणों से बने हैं। यह ग्रह बहुत ठंडा और अत्यधिक दूर होने के कारण मानव दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। और इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिन 14 ज्ञात उपग्रह हैं। वरुण सूर्य से 8वां और सबसे दूर ग्रह, तेज हवाओं वाला ग्रह होता है। इसका रंग भी मीथेन के कारण नीला दिखाई देता है। 14 ज्ञात उपग्रह होते हैं। अब उल्का और उल्का पिंड क्या होता है, उल्का क्या होता है, मीट्रॉयड। जब कोई अंतरिक्ष पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी के यानी उनका, जब कोई अंतरिक्षीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और घर्षण के कारण जलने लगता है तो उसे उल्का कहते हैं। जब वायुमंडल में पहुंचता है, घर्षण के कारण तुरंत जलने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, उल्टा। इसे टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। मुख्य बात है, यह प्रकाश की चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देता है। यह वायुमंडल, देखिए चमकीली रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है। यह वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाता है, यह जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। कैसे बनती है, जब उल्का पिंड जैसी कोई वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत हाई स्पीड से यानी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक से प्रवेश करती है तो वायुमंडल के अणुओं से टकराकर गर्म हो जाती है और जलने लगती है। यह उदाहरण के लिए आकाश में दिखने वाली चमकीली लकीरें जैसे टूटता हुआ तारा इसे कहते हैं। अब उल्काब क्या होता है, देखिए जब उल्का पूरी तरह से वायुमंडल में जल नहीं पाती है और उसका कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो उसे उल्काब कहते हैं। मुख्य बात है, यह वायुमंडल से गुजरने के बाद बचा हुआ टुकड़ा होता है, यह पृथ्वी की सतह पर गिरता है। इसे उल्का पिंड भी कहा जाता है। और उल्का पिंड क्या, अंतरिक्ष में मौजूद छोटे छोटे टुकड़े, चट्टानी या धात्विक पिंड जो अभी तक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं किए हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करेंगे तो उन्हें उल्का पिंड कहेंगे। पृथ्वी की सतह पर गिरेंगे तो उसे उल्काप कहेंगे। और पृथ्वी की सतह में आने से पहले ये नष्ट हो जाएंगे, जलकर नष्ट हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, उल्का कहते हैं। तो बस इसमें यही है। अब धूमकेतु क्या होता है, धूमकेतु बर्फ, धूल, गैस, चट्टानी कणों से बने खगोलीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर
जो कि सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। जब ये सूर्य के निकट आते हैं तो इनमें गैस और धूल निकलती है, जिससे इनकी पूंछ बनती है, जो कि हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। सूर्य के विपरीत धूमकेतु की संरचना आयन पूंछ, गैस आयनित होकर सूर्य के विपरीत दिशा में जाती है। ये जो गैस है आयनित होकर सूर्य के विपरीत दिशा, इसे धूल पूंछ यानी धूल के कण सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होकर पीछे की ओर फेंकते हैं। और प्रमुख धूमकेतु हैं जैसे हेली धूमकेतु, हेल बोक धूमकेतु, हेल टूटल धूमकेतु, लवजावर धूमकेतु। और विशेषताएं, धूमकेतु को बर्फीले गंदे गोले भी कहा जाता है। सूर्य के पास आते ही नाभिक से गैस और धूल निकलती है। इसकी पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतु सौरमंडल के निर्माण और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। यह क्या है, इसके यहाँ तक है। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखने दे रहा है, अगले क्लास में मिलते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो शेयर करिए और कमेंट करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, धन्यवाद।